नमस्कार, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन धारा। आपको बता दें कि इंडियन धारा की टीम आज पहुंची है भादरा विधानसभा क्षेत्र के गांव कर्णपुरा में और हम कर्णपुरा गांव की समस्याएं, कर्णपुरा गांव में हुए विकास व अन्य मुद्दों पर बात करेंगे सीधा ग्रामीणों से। नमस्कार जी। सर, आपके गांव में मुख्य समस्या क्या है? हमारे गांव के अंदर मुख्य समस्या आज के दिन नहरी पानी की, सिंचाई पानी की और रुका हुआ बीमा क्लेम की जो समस्या है वो मुख्य समस्या के रूप में ही है आज के दिन। सर, आपके जो सिंचाई है वो कौन सी नहर, कौन सी तरीका से लगता है? सिंचाई पानी के लिए हमारे पुराना भाखड़ा से भी पानी का 2 माइनर है और एक सिद्धमुखा राजपुरा माइनर के नाम से है। उसमें काफ़ी लंबा चौड़ा वो क्षेत्र आता है। सिंचाई पानी के नाम पर करीबन पिछले 8-10 साल से लोग बिल्कुल परेशान है और सिंचाई पानी की व्यवस्था है वो शून्य पर है। जी, अभी तक सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। और किल्लाबंदी, मरबाबंदी सर? किल्लाबंदी मरबाबंदी तो राज्य सरकार का सिस्टम है और सरकार कभी ये नहीं चाहती किल्लाबंदी और मरबाबंदी सही हो, क्योंकि सरकार को ये काम करना नहीं है। जमींदारों को, किसानों को आपस में लड़वाना है, उनको अपना बजट ठाना है। और आप इस बात को जानते हैं, जैसे अपनी भाखड़ा की जो पुरानी किल्लाबंदी है जी। उससे अगर पहले दिन से अगर लेकर चलते ना, तो एक अनजान आदमी, एक किसान है ना, बगैर कर्मचारी के वो भी किल्लाबंदी मरवाबंदी करवा देता है इनको। जी। इन लोगों ने बार बार क्या किया है, कभी किसी को ठेका दे दिया, कभी किसी को ठेका दे दिया। इन लोगों ने जम करके लूट की है, जनता का पैसा खाया है। कर्मचारियों को सिवाय कमीशन के नाम से अलावा कोई काम नहीं है। उनको ठेका दे दिया और ठेके में वो आते हैं, 4 पत्थर कोई 40 फुट इधर लगाता है, कोई 60 फुट पत्थर इधर लगाता है और बजट अपना जो आया उसको कुछ अधिकारियों के मुंह में डाल दिया और कुछ अपनी जेब में डाल दिया। चल मेरे भाई, अभी तक कर नहीं पाए। कर नहीं पाए और कर भी नहीं सकते। जब तक ये भाखड़ा की लाइनिंग से लेकर नहीं चलेंगे ना, तो मेरी गारंटी है मुर्बाबंदी किलाबंदी सही होगी नहीं भविष्य में कभी भी। और किलाबंदी मरबाबंदी न होने के कारण पानी सिंचाई जो है वो सुचारू पानी रूप से चालू नहीं है। पानी का मतलब तो किलाबंदी मरबाबंदी से कोई मतलब नहीं है। जैसे है उस कंडीशन के अंदर जमींदार लोग लगा लेते हैं। पानी के मामले में कोई बात नहीं करना चाहता, सबको अपने अपने जेब की लगी है, सच्चाई है इस बात के अंदर। और पानी की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, चाहे कोई एमपी हो, कोई एमएलए हो, कोई विधायक हो, किसी को किसान से कोई मतलब नहीं है। और पानी के मामले में जब भी बात आती है, कोई जवाबदेही नहीं तो किसी अधिकारी की है, नहीं और की है। समझे आप? सर, इसके अलावा आपके गांव में स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या हो? बंद हो जी। स्वास्थ्य से जुड़ी स्वास्थ्य जो उप स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र आपके गांव में कौन सा बढ़िया है? व्यवस्था चल रहा है, कोई दिक्कत को नहीं स्वास्थ्य। दवाइयाँ अच्छी तरीके से हाँ वितरण हो बिल्कुल रही है, बनता उसमें कोई समस्या है नहीं है। कोई समस्या नहीं। और इसके अलावा स्कूल में खेल ग्राउंड, खेल ग्राउंड है, बच्चों बढ़िया का है। खेल ग्राउंड हाँ अच्छा बढ़िया है। है एकदम। और गलियां, सड़क, नाले खाले सब कुछ हद तक बनी हुई है, बाकी कुछ कमियां है बढ़िया में। समय है। हाँ और इसके अलावा कोई समस्या ऐसी हो जो पूरे गांव को प्रभावित करती हो? पानी की समस्या है, बिजली पानी, और पेयजल कैसी है व्यवस्था? पेयजल डाणिया में कोनी कते गांव में आवे 5 दिन हुआ है। सर, अब जो फसल है, मौका जो फसल है उसकी हालात कैसी है? हालात खराब भी है, कैसे की क्या बोया हुआ है सर? है? सरसों चना है। सरसों चना बोया हुआ है। किस कारण खराब हुई? बरसात होई कोनी, पाड़ो कोई मार है। जी, अभी तक सूखा है, बारिश न होने के कारण है और अत्यधिक सर्दी होने के कारण दवा मारने की संभावना है। अभी तक थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है या नहीं हुआ? नुकसान तो हो रही है तो हुआ है, ठीक है। काफी नुकसान हुआ है। काफी नुकसान हो रहा पिछली है। बार मूंग की खेती ज्यादा थी। जी, जी। पिछली बार मूंग की खेती ज्यादा थी, 80 से 90% तक मूंग की खेती थी। मूंग की फसल नष्ट हो गई है। उसके वो बीमा कंपनी कोई 2025 खरीफ। हाँ बिल्कुल 2025 करीब है। वो मूंग की पूरी पूरी खेती लोगों को नष्ट हुई, पूरी तस्लीम हुई है। तो आप ये, आपको पता है इस बात का? तो क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से या उसमें मांग हमारी यही रहेगी कि पूरी तहसील नहीं, अपितु पूरे राजस्थान में जहाँ मूंग की खेती हुई है उन लोगों को पूरा क्लेम बने और राज्य सरकार है वो इस पे पूरा फोकस करके सभी किसानों का ना उसका क्लेम ढंग से दिलवाए है। और पिछली 3-4 साल से करीबन है ना, ये बीमा क्लेम में काफी धांधली हो रही है। लोगों को पैसे तो कट जाते हैं बैंक के अंदर, अदरवाइज जाएंगे बीमा कटाते हैं, बाकी लोगों को नुकसान होता है, बीमा किसी का आता नहीं है। साथियों, आपको बता दें कि बीमा कंपनी को लेकर लोगों में निराशा है। उन्होंने ये बताया है कि 2025 में खरीफ की फसल जो है वास्तविक रूप से तो नुकसान हुआ था, लेकिन कंपनी के अकॉर्डिंग से नुकसान नहीं दिखाया जा रहा है। और सरकार बार बार मांग कर रही है कि सरकार से कि या तो कोई अनुदान करे या फिर 2025 खरीफ का जो फसल बीमा है वो किसान के खाते में जारी करें। और इसके अलावा सर, जैसे अब बजट जो पेश हुआ है उसमें क्या उम्मीद थी आपको? बजट के बारे में तो
आप मेरे से ज्यादा जानते हो।